हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलेश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक स्टूडेंट की इंपॉर्टेंट सी कमेंट के बारे में, जिसमें पूछा गया है कि क्या क्वेश्चन बैंक से पढ़ना हमारे लिए सही है या फिर गलत है। एक स्टूडेंट की कमेंट ये है कि क्या हम क्वेश्चन बैंक से अगर पढ़ते हैं वो हमारे लिए बेटर होगा या फिर नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन बैंक से पढ़कर हमारे लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो आज इसके बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आप एक बार देख लीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहाँ पर है, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि क्या आपके लिए क्वेश्चन बैंक से पढ़ना बिल्कुल सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। नॉर्मली हर बात के दो पहलू होते हैं। ओके, हमने कई बार ये बातें सुनी हैं कि किसी भी बात को हम एक नजरिए से न देखकर अगर दो पहलू की तरफ से देखें तो वो बात ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो ऐसे ही, बिल्कुल जस्ट ऐसे ही इस बात के भी दो पहलू हैं कि क्वेश्चन बैंक से पढ़ना किसके लिए सही है और किसके लिए सही नहीं है। सबसे पहले वाले पहलू की बात करते हैं कि क्वेश्चन बैंक से पढ़ना किसके लिए सही है। देखिए, नॉर्मली हम लोगों के साथ क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब एग्जाम्स आते हैं तो एग्जाम से बस 2 या 3 दिन पहले उन लोगों के दिमाग में ये बात आती है, हाँ भाई हमारे एग्जाम्स भी हैं और हमें पढ़ाई भी करनी है। तो वो उन जैसे लोग जो बिल्कुल एंड मोमेंट पे, आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके साथ कोई प्रॉब्लम्स हैं या जिनको कोई या जॉब करते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कहते हैं कि कुछ मजबूरियां भी होती है लोगों की, तो जिनकी इस तरह की मजबूरियां हैं वो भी कई बार नहीं अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दे पाते हैं और एंड मोमेंट पर बिल्कुल एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले वो लोग अपनी स्टडीज़ पर ध्यान देते हैं। तो उस सिचुएशन में वो लोग जो बिल्कुल एंड मोमेंट पर अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, उन लोगों के लिए तो सही है कि हाँ वो क्वेश्चन बैंक से स्टडी करें और नॉर्मली वो अपने क्वेश्चन बैंक से स्टडी करके अपने एग्जाम्स कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जो अपनी स्टार्टिंग से स्टडी को लेकर बिल्कुल स्टडी के पीछे लगे हुए कि हाँ हमें अपने एग्जाम बहुत अच्छे से देकर आना है और उनके पास वक्त है। ओके, एक तो वो है जिनके पास वक्त नहीं है, वो लोग अगर क्वेश्चन बैंक से पढ़ते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन दूसरे वाले स्टूडेंट्स वो हैं जिनके पास वक्त भी है लेकिन उसके बावजूद भी हमारे दिमाग में ये बात आ रही है कि क्यों ना हम क्वेश्चन बैंक से स्टडी करें। देखिए, आपको एक बात बहुत बहुत ध्यान से सुन लीजिए आप मेरी एक बात। नॉर्मली क्वेश्चन बैंक में जो आपका सिलेबस होता है वो 40% होता है। अब 100% में से अगर आप 40% सिलेबस अपना स्टडी कर जाएंगे तो आफ्टर दैट अगर आपको एग्जाम में लिखना पड़ गया तो आप लिखेंगे कितना, सोचने वाली बात है। 40% में से आपको सभी क्वेश्चंस तो नहीं मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो 40% में से आप खुद सोचिए, सोचने वाली बात है, क्या आप अपने क्वेश्चन पेपर को फिल सही तरीके से कर पाएंगे और क्या आप सारे आंसर्स को अटेम्प्ट कर पाएंगे। नॉर्मली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कई बार वो भी नहीं दिए हुए होते हैं, कुछ पॉइंट्स आपको दिए होते हैं, कुछ नहीं दिए होते हैं। ओके, तो इस तरह से जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बैंक के पीछे भाग रहे हैं कि हाँ हम स्टार्टिंग से ही बस अपना क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं और बस पीछे पड़ जाते हैं इसके बुरी तरह से, तो बिल्कुल ऐसी गलती मत कीजिए। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप स्टार्टिंग से अपनी स्टडीज पर ध्यान दे रहे हैं और आपके पास वक्त है, आपके पास टाइम है, तो सिचुएशन में आप सबसे ज्यादा ध्यान क्वेश्चन बैंक पर ना देकर आप बुक्स की स्टडी कीजिए, अपने नोट्स से स्टडी कीजिए, या फिर आप किसी भी 2 कंपनी के क्वेश्चन बैंक जो है आप परचेज कर सकते हैं और उनसे आप स्टडी अपनी रेगुलर कर सकते हैं। क्योंकि दो कंपनी के क्वेश्चन बैंक से अगर आप स्टडी करते हैं तो हर क्वेश्चन बैंक में जो मैटर होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब कई बार एक क्वेश्चन बैंक का मैटर हमें समझ में नहीं आता तो एटलीस्ट हमारे पास दूसरा मैटर है समझने के लिए। एक और बात, हम लोगों के पास अवेलेबल होता है फोन, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसका पर्टिकुलरली यूज नहीं कर पाते, हम लोग उसको मिसयूज करते हैं। क्यों हम उसका सही यूज नहीं कर रहे हैं? हमारे पास नोट्स अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक वे में आज के टाइम में नोट्स अवेलेबल हैं, पीडीएफ भी इंटरनेट पर इतनी आपको मिल जाती हैं, तो क्यों नहीं आप उस चीज का यूटिलाइजेशन करते हैं? आपके पास वक्त भी है, प्लस आपको पता भी है और जरिया भी है, तो क्यों आप उस चीज को वेस्ट कर रहे हैं? क्यों क्वेश्चन बैंक के पीछे आपको भागना है? वो स्टूडेंट्स जिनके पास पूरा वक्त है, वो अपने एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, तो 40% में आपकी प्रिपरेशन अच्छी होने वाली नहीं है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी या तो आप बुक्स लीजिएगा, जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनके पास पूरा टाइम है वो इजीली अपनी स्टडीज़ को कर सकते हैं, तो वो बुक्स ले लीजिए, या फिर वो नोट्स अपने बना लीजिए, उनसे स्टडी कीजिए, या फिर आप इंटरनेट के थ्रू भी हेल्प ले सकते हैं। इतने सारे टॉपिक्स इंटरनेट पर होते हैं, उनसे आप स्टडी कर सकते हैं। दूसरी बात, क्वेश्चन बैंक को स्टडी कीजिए, लेकिन जब आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाए। क्वेश्चन बैंक आपके लिए हेल्पफुल तब होगा जब आप सब कुछ प्रिपेयर कर चुके हैं और अब आपको एंड मोमेंट पे बस ये देखना है कि क्या ये सभी क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं वो आपके हो चुके हैं। ओके, तो उस मोमेंट पर भी तो आपके लिए क्वेश्चन बैंक हेल्पफुल हो जाता है। लेकिन कई बार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जैसे जिनकी मजबूरियां हैं, वो बिल्कुल एंड मोमेंट पर या 2 या 3 दिन पहले अपनी स्टडीज कर रहे हैं, तो अगर उन लोगों को बोला जाए कि आप बुक ले लीजिए तो वो लोग बुक बिल्कुल नहीं लेने वाले हैं। आप लोगों के साथ ये बात हो सकती है, मैं अगर आपको बोलूँ कि आप बुक ले लीजिए तो आप नहीं लेंगे। अगर आपके पास 2 या 3 दिन होंगे तो मोस्टली आप लोग क्वेश्चन बैंक के पीछे ही भागेंगे। तो इस तरह के स्टूडेंट्स को तो मैं नहीं बोलूंगी, आप लोग चाहे तो क्वेश्चन बैंक से अपनी स्टडी कर सकते हैं।
उन लोगों के लिए तो वही सही है, क्योंकि आपके पास वक्त भी नहीं है, प्लस आपको इंपॉर्टेंट भी पढ़ना है जिसमें से आप अपने एग्जाम्स में पास हो पाए। तो आप क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनके पास वक्त है वो बहुत अच्छे से इस बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बैंक से आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट तो आ जाएगा, लेकिन दूसरी बात सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 40% में से आप एक्चुअल में लिखेंगे कितना। बेटर वो रहता है जो हम अपने खुद के नोट्स से या फिर हम अपनी बुक्स से या फिर अलग अलग टॉपिक से समझते हैं। ओके, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम। अपने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। फिर मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।